दोस्तों आज की स्टोरी होने वाली है पेंसिल्वेनिया से, जहां पर मिलर फैमिली रहा करती थी और टाइम 2007 का था जब इनके घर पर एक लड़की होती है। इन्होंने अपनी लड़की का नाम बड़े ही प्यार से क्लेयर एलिना लिनर रखा और धीरे धीरे कर जब ये बड़ी हो रही थी तो इसकी पहले ही एक बहन थी, वो इसका काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखती। वैसे इसका खुद इसके पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ता था क्योंकि बाय बर्थ इसे पैरों की समस्या थी और इसे चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का यूज करना पड़ता था। लेकिन जब भी वो एक जगह पर बैठी होती तो अपनी बहन को बड़े ही अच्छे से लाड़ प्यार करके वो रखा करती थी। वो उसके साथ पूरा दिन खेलती, जो भी उसे खाने के लिए चाहिए वो उसका भी जुगाड़ उसके लिए किया करती थी और इसी तरह एक दूसरे का ध्यान रखते रखते ये दोनों बहनें बड़ी होने लगती हैं। क्लेयर अब काफी बड़ी हो चुकी थी, टाइम 2021 का आ चुका था और अभी तक ये स्कूल जाने लगी थी। लेकिन उसे पता था कि उसकी बहन को चलने फिरने में काफी ज्यादा समस्या आती है, जिसके चलते अब वो उसका ध्यान रखने लगी थी। हेलन बाहर जाकर किसी के साथ नहीं खेल सकती थी क्योंकि उससे भागा दौड़ा नहीं जाया करता था और वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने घर पर बिताया करते थे। उसके माता पिता हमेशा ये बात सोचा करते थे कि हमारी बेटी को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती है, पूरा दिन ये घर पर ही बैठी रहती है, अगर इसे बाहर भी जाना हो। लेकिन उसकी छोटी बहन क्लेयर अब अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखा करती थी। वो जब भी सुबह घूमने के लिए जाती तो उसे उसकी व्हील चेयर पर बैठाकर अपने साथ लेकर जाती और जहां पर भी उन्हें घूमना वगैरह होता, पार्क में जब भी वो जाती तो उसे अपने साथ ले जाती, वहां पर जाकर उसे कहीं पर भी छोड़ देती और उसके बाद पार्क में उसके सामने ही खेलने लगती। जब भी उसकी बहन हेलन को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उसके पास आ जाती। इसी तरह वो लोग वापस आ जाते। शाम को जब भी उन्हें कहीं पर घूमने के लिए जाना होता तो कभी भी क्लेयर अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ा करती थी, जबकि वो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करती थी। और इसी तरह क्लेयर अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी बहन के साथ बिताने लगी। दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स भी अपनी बेटी हेलन के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करते थे कि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकती, तो हमें कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़नी है जिससे इसे ये फील हो कि अगर उसके पांव होते तो पता नहीं वो क्या कर लेती। जिसके चलते सारा का सारा परिवार उसका काफी ज्यादा ध्यान रखा करता था। हेलन को भी पेंटिंग बनाने का काफी ज्यादा शौक था। इसके अलावा उसका ये भी शौक था कि वो अलग अलग तरह के काफी सारे स्टैचू बनाया करती थी और इन सारी चीजों में उसकी मदद करती उसकी छोटी बहन क्लेयर। दूसरी तरफ क्लेयर को टिकटॉक पर वीडियो बनाना पसंद था और वो वहां पर तरह तरह की अपनी वीडियो बनाया करती थी। लेकिन उसकी लगभग सारी वीडियो 1000-1500 व्यू पर आकर रुक जाया करती थी और इस चीज के ऊपर क्लेयर ने भी कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने एक ऐसी वीडियो अपलोड कर दी जिसके अंदर एक जिराफ लाल रंग से सना हुआ था और उसके व्यूअर्स ने ये बात सोची कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे घटना घटी है जिसके कारण ये डोल जैसा दिखने वाला जिराफ लाल रंग का दिखाई दे रहा है। और वो लोग पूरा उसे देखते, जिसके बाद धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो वो वीडियो इसकी वायरल हो जाती है। अब क्ले को ये बात लगने लगती है कि अगर मैं इसी की तरह की काफी सारी और भी वीडियो डालती हूँ तो मेरी वो बाकी सारी वीडियो भी वायरल हो जाएंगी और उसके बाद मेरे फ्लोवर बढ़ जाएंगे। और अब वो अपना पूरे तरीके से ध्यान टिकटॉक पर देने लगती है। वो इसी तरह के काफी सारे और भी ऐसे वीडियो बनाने लगी जिसके ऊपर काफी सारे व्यू आए। और इसी बीच उसने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर उसके पिता एक अजीब सी ड्रेस पहनकर डांस कर रहे थे। ये वाली वीडियो भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है और उसके बाद तो क्लेयर के बस दिमाग में यही बात थी कि पूरा दिन फोन उठाकर घूमना और जैसे ही कोई वियर्ड सी चीज उसके सामने आती है, कोई अजीब सी चीज होती है तो उसकी वीडियो बनाकर उसे टिकटॉक पर डाल देना। और ऐसी ही वीडियो जब वो लगातार डालती रहती है तो धीरे धीरे कर कुछ एक दिनों बाद ही उसके फॉलोवर लगभग 11,000 हो जाते हैं। और उसके बाद क्लेयर एक दिन अपने पिता की वीडियो बनाने लगती है जिसमें वो अपना कुछ काम कर रहे थे और उसमें वो उन्हें डांटने लगती है। डांटते डांटते उसने ये बात कही कि आप घर से बाहर चले जाइए और ये वीडियो भी उसने टिकटॉक पर अपलोड कर दी। उसके बाद उसकी वो वीडियो भी वायरल हो जाती है और इसी बीच उसने ये बात भी देखी कि उसने जो जिराफ वाली वीडियो अपलोड की थी वो अभी तक सबसे ऊपर है, तो क्यों न वो इसी तरह की काफी सारी और भी वीडियो अपलोड करे। और उसके बाद उसने कुछ एक ऐसी वीडियो अपलोड की जिसके अंदर उसने लाल रंग बिखेर रखा था और उसके नीचे ये बात लिख दी कि ये मेरा खून है, आज मैं कुछ एक अजीब सी एक्टिविटी कर रही थी और वहां पर वो सारे कारनामे करते हुए मेरा हाथ कट जाता है और उसके बाद नीचे फर्श पर देखो कितना सारा खून बिखर गया। ये वीडियो जैसे ही उसने टिकटॉक पर डाली तो ये वीडियो भी उसकी वायरल हो जाती है। और अब तो क्लेयर को ये बात समझ आने लगी थी कि उसकी ऑडियंस क्या चाहती है और वो उसी तरह की वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करने लगती है। लेकिन जब वो ऐसी ऐसी वीडियो डालने लगती है तो टाइम गुजरने के साथ साथ उसके फॉलोअर 20,000 हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन हेलन को ये सारी वीडियो
बनाना, उसको इस तरह वीडियो बनाते देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते उसने अपने माता पिता से ये बात कही कि उसकी बहन काफी अजीबोगरीब वीडियो टिकटॉक पर बनाकर डालती है और पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि ये किस तरह की बातें वहां पर लिखती है। तो उसके माता पिता ने उसे काफी ज्यादा धमकाया कि बेटा तुम अच्छी वीडियो यहाँ पर डाला करो और जिस तरह की तुम वीडियो डाल रही हो आखिरकार इसका मतलब क्या है। लेकिन जब उसने ये चीज देखी कि बड़ी मुश्किल से मेरे फॉलोवर अब बढ़ने लगे थे, रीच काफी अच्छी आने लगी थी, लेकिन इसी बीच मेरी बहन ने जाकर मेरी शिकायत मेरे माता पिता के सामने कर दी, तो आखिरकार ये चाहती क्या है। पूरा का पूरा परिवार इसे प्यार करता है, मैं भी प्यार करती हूँ, मेरे माता पिता मेरे ऊपर इतना ध्यान नहीं देते जितना कि इसके ऊपर देते हैं, और अब मुझे थोड़ा प्यार इंटरनेट की तरफ से मिलने लगा है तो इसे इस चीज में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो अपनी बहन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और इसी तरह वो अपना काम करती रहती है। लेकिन उसकी बहन इन सारी चीजों को देखकर उसे समझाने लगती है कि जिस तरह का तुम काम कर रही हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक तो तुम्हारे खुद के लिए, दूसरा तुम्हारे दिमाग के लिए, क्योंकि जिस तरह के तुम काम करोगी इसी तरह के ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते रहेंगे। और वैसे भी तुम क्या कंटेंट बना रही हो, तुम्हारी जो वीडियो देखेंगे लोग आखिरकार वो इससे सीखेंगे क्या। और इसी तरह की काफी सारी बातें वो क्लेयर से कहती है, लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे क्या समझा रही है। वो लगातार इसी तरह अपनी वीडियो अपलोड करती रहती है और यूं ही टाइम बीतने के साथ साथ उसके अब फॉलोवर लगभग 25,000 पहुंच चुके थे। तो उसकी बहन ने जाकर फिर से अपने माता पिता से ये बात कही कि ये लड़की मानने वाली नहीं है, मैंने इसे काफी ज्यादा समझा लिया है लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। और उसके बाद क्लेयर के माता पिता ने उसे काफी ज्यादा धमकाया, एक बार तो उसका फोन भी छीन लिया था लेकिन बाद में उसे वापस कर दिया। और क्लेयर ने ये बात कही कि ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन क्लेयर के दिमाग में ये था कि वो ये सारी चीजें जरूर करेगी लेकिन इस बारे में अब अपने घर वालों को नहीं पता चलने देगी। और उसके बाद टाइम आता है 22 फरवरी 2021 का, जब रात का टाइम हो चुका था, मिलर फैमिली के सारे लोग खाना खा चुके थे और उसके बाद अपने अपने रूम में जाकर सो चुके थे। क्लेयर और उसकी बहन हेलन भी अपने रूम में जा चुके थे और उन्हें जाए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। क्लेयर ने अपनी बहन की तरफ देखते हुए ये बात सोची कि ये अब आराम से सो चुकी है और अब मैं अपनी टिकटॉक वीडियो आराम से बना सकती हूँ। और वो जाकर टिकटॉक वीडियो बनाने लगती है, लेकिन उसकी बहन अभी भी नहीं सोई थी, वो सिर्फ लेटी हुई थी। और उसने मुड़कर जब देखा कि ये तो लड़की फिर से टिकटॉक वीडियो बनाने लगी है, ये मानने वाली नहीं है, तो उसने फिर से उसे समझाना शुरू कर दिया। और अब की बार क्लेयर काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी इस बात को लेकर कि ये लड़की आखिरकार चाहती क्या है, मैं थोड़ी सी फेमस क्या हो रही हूँ, ये मेरे इन सारे कामों के बीच में काफी सारे रोड़े अड़ा रही है। और उस टाइम उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार वो क्या कर रही है। वो अपनी बहन के पास जाती है और उसे धमकाने लगती है कि ज्यादा ज्ञान मुझे मत दो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन हेलन उसकी बड़ी बहन थी, उसने फिर से उसे समझाना शुरू किया कि जो कुछ तुम ये कर रही हो, ब्लड वगैरह अपनी वीडियो में जो दिखा रही हो, ये तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है, जो तुम्हारा दिमाग है वो इससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन क्लेयर के दिमाग में इस टाइम एक ही बात आ रही थी कि दूसरी तरफ 25,000 उसके फॉलोवर उसकी वीडियो का वेट कर रहे हैं। और अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, तो अब वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और सीधा किचन में जाती है, वहां से एक चाकू उठाती है, वापिस अपने रूम में आती है और चाकू को साइड में रखकर वहीं पर जो तकिया रखा हुआ था उसे उठाकर अपनी बहन हेलन के मुंह पर रख देती है। हेलन इस टाइम अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों का तो यूज कर रही थी, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे कि वो खड़ी होकर थोड़ा साइड में चली जाए या फिर उससे दूर हो जाए। लेकिन क्लेयर के हाथ भी ठीक थे और पैर भी ठीक थे, जिसके चलते उसने वहीं पास में रखा एक तकिया उठाया और उसके मुंह पर रख दिया और उसके बाद उसे दबाने लगती है। लेकिन हेलन अपने दोनों हाथों से उस तकिए को जब दूर करने लगती है तो क्लेयर ने वहीं पास में रखा वो चाकू जो कि अभी अभी वो किचन से उठाकर लाई है, उसे उठाकर अपनी बहन के गले पर मारने लगती है। और काफी बार उसने उसके गले पर वार किया। कुछ एक देर बाद ही उसके गले से काफी सारा खून निकलता है और पूरे बेड पर फैल चुका था। और इस घटना के बाद क्लेयर साइड में बैठती है और एक लंबी सी सांस लेती है। सांस ले लेने के बाद जब उसने देखा कि यहाँ पर काफी सारा खून बिखर चुका है तो उसने पुलिस के पास कॉल किया और उसके
जिसके बाद पुलिस वालों को बताया कि मैं और मेरी बहन रात को आराम से कमरे में सो रहे थे, लेकिन मैंने उसे बड़े ही बुरे तरीके से मार डाला है। पुलिस वालों ने जब ये कॉल सुनी तो पहले तो उन्हें ये बात लग रही थी कि शायद हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, लेकिन क्लेयर ने पूरा का पूरा अता पता अपना बताया था कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं और ये कांड यहाँ पर हुआ है। जिसके बाद पुलिस वाले सीधा का सीधा जा पहुंचते हैं उसी घर पर कि हो सकता है ये कोई फेक कॉल ना हो जबकि ये असलियत हो। लेकिन जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं उस घर के पास में तो उन्होंने पाया कि अब रात के लगभग 1:30-2 बज चुके हैं और एक लड़की अपने घर से बाहर खड़ी हुई है और वो पुलिस वालों को ही हाथ देकर अपने पास बुला रही है। पुलिस वाले जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उसने ये बात बताई कि हाँ, मैंने ही आप लोगों के पास कॉल किया था और मैंने अपनी बहन को मार डाला है। पुलिस वाले जब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने देखा कि वहीं पास में जो बर्फ मौजूद है वो लाल रंग से सनी हुई है और कुछ एक देर तक उसे देख लेने के बाद जब वो लोग अंदर जाने लगते हैं तो अंदर से क्लेयर के माता पिता भी बाहर आ जाते हैं कि आखिरकार हमारे यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है। पुलिस वालों ने कहा कि आपकी बेटी ने हमारे पास कॉल किया था, इसने बताया है कि इसने अपनी बहन को बड़े ही बेरहमी से मार डाला है। क्लेयर के माता पिता क्लेयर से पूछते हैं कि आखिरकार ये पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं और क्लेयर ने अपने माता पिता से भी कहा कि हाँ, मैंने ऐसा ही कुछ किया है। जिसके बाद पुलिस वाले जैसे ही उस रूम में पहुंचते हैं क्लेयर के, जहां पर वो और उसकी बहन रात को सोया करते थे, तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो चारों तरफ खून फैला हुआ है। और जब उन लोगों ने जाकर हेलन को चेक किया तो उन्होंने पाया कि ये चाकू अभी भी इसकी गर्दन में फंसा हुआ है। उन लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की क्योंकि ये कत्ल कुछ एक देर पहले ही हुआ था और पुलिस वालों को ये अंदाजा था कि हो सकता है हम लोग इसे सीपीआर देते हैं तो हो सकता है इसकी जान बच जाए। लेकिन पुलिस वाले सारी की सारी अपनी मशक्कत कर चुके थे और आखिर में उन्होंने यही बात कही कि ये अपनी जान गंवा चुकी है। जिसके बाद उन्होंने क्लेयर को अपनी हिरासत में ले लिया और वो उसे अपने साथ लेकर वहां से जाने लगते हैं और कुछ एक पुलिस वाले वहीं पर अपनी तहकीकात करने लगते हैं। उन्होंने देखा कि जो इनका ये गद्दा है ये पूरे तरीके से खून से अब सन चुका है और इस लड़की के गले पर काफी सारे चाकुओं के वार किए गए हैं। जिसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और हेलन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले क्लेयर को अपने साथ लेकर जाते हैं और वहां पर ले जाने के बाद उससे जब पूछताछ उन लोगों ने करनी शुरू की तो क्लेयर ने सारी बातें बताई कि मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाती हूँ, मेरी कुछ एक इस तरह की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने ब्लड स्पॉट दिखाए हुए थे, तो मैंने उसी तरह की और वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन मेरी बहन को इन सारी चीजों से काफी ज्यादा दिक्कत थी जिसके चलते मैंने उसे ही मार डाला और यहाँ पर आने से पहले और आप लोगों के पास कॉल करने से पहले मैंने उस सारी चीजों की वीडियो बनाई थी कि यहाँ पर आज तक मैंने आप लोगों को सिर्फ फर्श पर पड़ा हुआ खून ही दिखाया है या फिर कोई ऐसा टॉय दिखाया है जो कि ब्लड में पूरी तरीके से भीगा हुआ हो। लेकिन आज का आप लोग पूरा का पूरा ये मंजर देखिए कि एक डेड बॉडी भी यहाँ पर मौजूद है और उसने उस सारी घटना की वीडियो बनाकर अपने टिकटॉक पर डाल दी। और पुलिस वालों ने जब इसके बारे में और ज्यादा पूछताछ करनी शुरू की कि तुमने आखिरकार ये सब क्यों किया, तो क्लेयर का कहना था कि ये सारी चीजें मैंने व्यूज के लिए की हैं। एक तो मेरी बहन मुझे वीडियो बनाने नहीं देती थी, दूसरा मेरा कंटेंट ही कुछ इस तरह का था तो मैंने अपनी बहन को ही एक विक्टिम के तौर पर यूज किया और आज मेरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और ये वीडियो अपलोड कर लेने के कुछ एक देर बाद ही काफी ज्यादा बुरे तरीके से वायरल हो जाती है। क्लेयर के माता पिता बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्लेयर और उसकी बहन के बीच तो काफी ज्यादा प्यार था, तो ये आखिरकार आप इसमें इस तरह से लड़ाई क्यों कर बैठी, और लड़ाई भी नहीं जबकि इस तरह का इन्होंने एक काफी ज्यादा भयंकर कांड रच दिया। लेकिन क्लेयर का सिर्फ एक यही कहना था कि मुझे टिकटॉक पर वीडियो डालनी थी, वो मुझे मना कर रही थी और मुझे काफी सारे व्यू की जरूरत थी। जिसके बाद उसकी वीडियो इतने भयानक तरीके से वायरल होती है, लोगों ने उसे आगे से आगे शेयर किया कि वो रातों रात मिलियन क्रॉस कर जाती है। हाँ, क्लेयर को काफी सारे व्यू जरूर मिले लेकिन इसके बदले उसे अपनी बहन को गंवाना पड़ा और क्लेयर के माता पिता अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि हमारी बेटी जो कि आपस में इतना ज्यादा एक दूसरे से प्यार किया करती थी, वो सिर्फ व्यू के चक्कर में अपनी खुद की अपाहिज बहन को इतना बेरहमी से कैसे मार सकती है। लेकिन ये सारा कांड हो चुका था और पुलिस वालों को भी सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। जिसके बाद क्लेयर को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर जज ने जब उसके इन सारे कारनामों को सुना तो पहले तो उसे ये बात लगने लगी कि जरूर ये लड़की दिमागी तौर पर सटकी हुई है, जिसके चलते उसका मेडिकल करवाया जाता है। लेकिन आखिर में केस का रिजल्ट ये सामने आया कि क्लेयर को 40 साल की सजा सुनाई गई। Lancaster County judge has ruled a teen accused of killing her sister will be staying in Lancaster County until her trial. क्लेयर के माता पिता की सिर्फ यही 2 बेटियां थी जिनमें से एक बेटी ने तो अपनी जान गंवा दी और दूसरी
दूसरी आज के टाइम में जेल जा पहुंची, जिसके बाद पीछे से उन दोनों माता पिताओं का काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया और उन्हें आज तक ये बात समझ नहीं आई कि आखिरकार एक व्यू के चक्कर में उनकी खुद की बेटी ने अपनी ही बहन को क्यों मार डाला। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की मैं काफी सारी क्राइम स्टोरी यहाँ पर लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इनमें थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट सोहेल अंसारी को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।